साल 2013 की 16 और 17 जून शायद ही कोई भूल पाए। देश की सबसे बड़ी आपदा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई। हजारों जिंदगियां सैलाब में बह गई, पूरी केदारपुरी तहस नहस हो गई। आज इस आपदा के 11 साल पूरे हो चुके हैं, जिसका सदमा लोग अब तक भूले नहीं हैं। वो भयंकर दिन, वो भयंकर रात। ऊपर वाला ना करे कभी किसी को देखने के लिए मिले। हजारों लोगों की मौत, हजारों लापता। किसी ने बाप खोया, किसी ने बेटा, तो किसी ने पूरा का पूरा परिवार ही बहा ले गया। वो मौत का सैलाब, फटा बादल, आया सैलाब। अब भी लापता लोगों के सवाल। तारीख थी 16 और 17 जून 2013, जब केदारनाथ में जल प्रलय आया। एक ऐसी भीषण आपदा जो हमेशा के लिए हजारों परिवारों के लिए जिंदगी भर ना भूलने वाला गम ले गया। 11 साल बाद भी इस आपदा और घटना का मंजर कोई भूल नहीं पाया। केदारनाथ की प्रलयकारी आपदा के बाद जो तस्वीर सामने आई, उससे अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि आखिर उस वक्त वहां पर क्या हालात रहे होंगे। पहले आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं जो भयंकर मंजर जिसकी कल्पना करने से भी रूह कांप जाए। मंजर इतना भयावह था कि हर कोई उसे याद कर सहम जाता है। सरकारी आंकड़ों में 3183 लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया है। वे हमेशा के लिए वादियों में आए सैलाब में लापता हो गए। साल 2013 में 16 और 17 जून को आई केदारनाथ की भीषण आपदा में सरकारी आंकड़ों में 4700 तीर्थयात्री के शव बरामद हुए, जबकि 5000 से अधिक लोग लापता हो गए। सरकारी आंकड़ों में पुलिस के पास आपदा के बाद कुल 1840 एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर पुलिस ने क्रॉस चेक कराने के लिए अलग से रुद्रप्रयाग में विवेचना सेल गठित की गई। इसमें 584 एफआईआर दर्ज की गई, जो दो जगहों पर दर्ज थी। बाद में पुलिस ने 1256 एफआईआर को वैध मानते हुए कार्रवाई की। पुलिस के पास 3886 गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें से कई सर्च अभियानों में 703 कंकाल बरामद हुए। आपदा के दौरान एक डर और खौफ के साथ एक और चमत्कार हुआ, जिस चमत्कार को भीमशिला नाम दिया गया। अब बताते हैं पूरी कहानी। हुआ ऐसा जब चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी, लोग अपने अपनों को खोजने में लगे थे, जान बचा रहे थे। ऐसे में एक चमत्कार हुआ जिसने मंदिर को बचा लिया। इस विशालकाय पत्थर को नाम दिया गया भीमशिला। बाढ़ के दिन में कई महीनों तक मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई। डोली और हेलीकॉप्टर के सहारे उखी मठ लाया गया, लेकिन जब बाढ़ गई तो शिवलिंग पर बेलपत्र मौजूद था। शिवलिंग का आधा भाग मलबे में इस तरह दबा था मानो शिव समाधि में लीन बैठे हैं। केदारनाथ में अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है। जब आपदा आकर चली गई और पुजारियों ने देखा तो अखंड ज्योत जल रही थी। जल प्रलय पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पंद्रह जून उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश हुई। 16 जून शाम को चौराबाड़ी ताल भरा। ताल टूटने से मंदाकिनी में बाढ़ आई। बाढ़ आने से केदारनाथ में मलबा भर गया। रामबाड़ा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। 17 जून सुबह एक बार फिर मलबा आया। चौराबाड़ी ताल से पहले से ज्यादा मलबा आया। केदारनाथ पूरी तरह से तबाह हो गया। पूरी मंदाकिनी घाटी में तबाही हुई। 18 जून को खबरें सामने आई। केदारनाथ और घाटी में तबाही की खबरें आई।
19 जून को राहत और बचाव के कार्य शुरू किए गए। आपदा में मारे गए थे 4,700 तीर्थयात्री। आज भी लापता 3,183। पुलिस के मुताबिक एफआईआर 1840 वैध, कंकाल बरामद 703। वो भयावह मंजर, उसमें फंसे लोग और फंसे लोगों के करीबी या रिश्तेदार कोई भी ऐसी आपदा के बारे में सोचकर सहम जाते हैं, और सहमे भी क्यों ना। जिसने अपने सामने अपने लोगों को शव में बदलते हुए देखा हो, सेकंड के हिसाब से हजारों मौत देखी हो, चारों तरफ केवल चीख पुकार और हाहाकार ही सुना हो, वो भला कैसे ऐसी आपदा के बारे में याद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत वीडियो। हादसे के बाद केदारपुरी में जिस गति से प्रशासन ने काम किया, प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट्स ने पुनर्निर्माण के कार्यों को धार दी, अब लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से कई ऐसे कार्य किए गए जो कि अतुलनीय हैं। रिपोर्ट में आप देखिए कि हादसे के 11 साल में कितना बदला केदारपुरी। साल 2013 में 16-17 जून को आए सैलाब में केदारपुरी पूरी तरह तबाह हो गई। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले पैदल मार्ग का अस्तित्व खत्म हो गया था। चार धाम यात्रा के इतिहास में साल 2022 तक जहां बद्रीनाथ धाम ही सबसे ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचते रहे हैं, वहीं साल 2023 से बद्रीनाथ धाम से कहीं ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों के मन में 2013 वाला खौफ कम होने लगा है और प्रशासन ने भी पूरा कायाकल्प कर दिया है। केदारनाथ आपदा को 11 साल बीत चुके हैं। जो घाटी पूरी तरह तबाह हो गई थी, उसे फिर से नए स्वरूप में बदल दिया गया है। श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है। लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। ये कह पाना मुश्किल नहीं है कि प्रशासन और शासन ने कम समय में पूरी तबाह हुई घाटी को बदल कर रख दिया है। जब फ्लैशबैक में 11 साल पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो जहन में वो खौफ की तस्वीरें आती हैं, लेकिन आज केदार घाटी बदल चुकी है। आज की तस्वीरें देखकर कोई नहीं कह पाएगा कि ये वही केदार घाटी है जहां इतना बड़ा हादसा हुआ था, जहां सैलाब अपने साथ हजारों जिंदगियां बहा ले गया था। उस समय तबाही को देखकर यही उम्मीद कर पाना मुश्किल था कि भविष्य में धाम के लिए यात्रा शुरू हो पाएगी भी या नहीं। लेकिन रामबाड़ा से पहाड़ी पर नया पैदल मार्ग बनने के बाद धीरे धीरे यात्रा होने लगी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुए पुनर्निर्माण कार्यों ने केदारपुरी की तस्वीर बदल डाली। वर्तमान में यात्री सुविधाओं से संपन्न जो दिव्य और भव्य केदारपुरी नजर आती है, उसने चार धाम यात्रा के स्वरूप को बदल दिया है। चार धाम यात्रा के इतिहास में साल 2022 तक जहां बद्रीनाथ धाम ही सबसे ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचते रहे, वहीं 2023 से बद्रीनाथ धाम से कहीं ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचने लगे। मास्टर प्लान के तहत नए स्वरूप में तैयार हो रही केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्यों ने नए आयाम स्थापित किए हैं। अब तक लगभग 400 करोड़ रुपए के काम केदारपुरी में पूरे हो चुके हैं और 150 करोड़ रुपए के काम होने बाकी हैं। फर्स्ट फेज के सभी काम पूरे हो गए हैं, जबकि सेकेंड फेज के 40% काम अभी भी बचे हैं, जिन पर लगातार काम चल रहा है। केदारपुरी के मास्टर प्लान पर नजर डालें तो इसके तहत केदारपुरी में पुनर्निर्माण किया जा रहा है। केदारपुरी का स्वरूप बदला गया है। चार धाम यात्रा के इतिहास में नया मोड़ आया है। 2022 तक सबसे ज्यादा यात्री बद्रीनाथ धाम गए। 2023 से सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचे। 400 करोड़ रुपए के काम किए गए।
150 करोड़ रुपए की लागत के कार्य बाकी हैं। 2 फेज में काम पूरे हुए। पहला फेज पूरा हो चुका है। दूसरे फेज के 40% काम बाकी हैं, जिन पर काम जारी है। आपदा के समय मंदाकिनी और सरस्वती नदी का रुख मंदिर की तरफ हो गया था, जो तबाही का कारण बना। इसी के मद्देनजर मंदिर के ठीक पीछे 390 मीटर लंबी, 18 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी कंक्रीट की त्रिस्तरीय दीवार बनाई गई है, जिससे केदारपुरी काफी हद तक सुरक्षित हो गई है। मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर भी सुरक्षा दीवार बनाई गई है, जिससे नदियों से होने वाला कटाव रुक गया है। केदारपुरी में तीर्थ पुरोहितों के लिए 210 भवनों का निर्माण कराया गया है, जबकि तीर्थ यात्रियों के लिए शानदार कॉटेज बनाए गए हैं। आपदा के बाद बनाए गए नए पैदल मार्ग पर लिंचोली, छोटी लिंचोली और रुद्रा पॉइंट समेत कई छोटे बाजार विकसित किए गए हैं। इन पड़ावों पर तीर्थ यात्रियों के लिए खाने ठहरने की व्यवस्था भी है। साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग भी पहले के मुकाबले काफी अच्छा और सुरक्षित हो गया है। पूरे मार्ग पर रेलिंग लगाई गई है और मार्ग भी 3 से 4 मीटर तक चौड़ा किया गया है। प्रशासन की बात की जाए तो सबसे अहम भूमिका वायुसेना ने निभाई है। केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में वायुसेना की भी अहम भूमिका है। वायुसेना के MI-27 और चिनूक हेलीकॉप्टर से 850 टन से ज्यादा निर्माण सामग्री केदारपुरी पहुंचाई जा चुकी है। इसमें डंपर, पोकलेन मशीन और JCB समेत भारी निर्माण सामग्री शामिल है। शुरुआत में MI-27 हेलीकॉप्टर से भारी निर्माण सामग्री पहुंचाई गई और वर्तमान में चिनूक हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जाने लगी। हाल ही में 2 थार SUV भी केदारपुरी पहुंचाई गई हैं, जो डिजास्टर के साथ ही बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर और बीमार तीर्थ यात्रियों को अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। केदारपुरी में लगभग 500 करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं। इसमें से 400 करोड़ के कार्य हो चुके हैं। प्रथम चरण में 125 करोड़ के निर्माण कार्य हुए हैं। द्वितीय चरण में 200 करोड़ रुपए के कार्य समाप्ति की ओर हैं। तीसरे चरण के कार्य भी शुरू हो चुके हैं, जिनकी लागत लगभग 150 करोड़ रुपए है। अब तक 50% कार्य हो चुके हैं। मंदिर के पीछे 390 मीटर लंबी दीवार का निर्माण किया गया है। मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर घाट बनाए गए हैं। केदारनाथ मंदिर परिसर में चौड़ीकरण का कार्य किया गया है। मंदिर के सामने 200 मीटर लंबा रास्ता बनाया गया है। दोनों नदियों पर सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है। केदारनाथ मंदिर के सामने चबूतरे का निर्माण किया गया है। नदी पर 500 मीटर लंबे आस्था पथ का निर्माण किया गया है। गरुड़ चट्टी को केदारनाथ से जोड़ा गया है। केदारपुरी में अत्याधुनिक सुविधा वाले अस्पताल, 7000 तीर्थ यात्रियों के रहने की व्यवस्था, आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण, VIP हेलीपैड और मुख्य हेलीपैड का निर्माण किया गया है। दूध गंगा नदी से गरुड़ चट्टी के बीच 3 ध्यान गुफाओं का निर्माण किया गया है। हाट बाजार का निर्माण किया गया है। गरुड़ चट्टी जाने के लिए मंदाकिनी नदी पर पुल का निर्माण किया गया है। ईशानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया है। ये लिस्ट तो हो गई जो निर्माण कार्य हो चुके हैं। अब जान लेते हैं कितने निर्माण कार्य बचे हुए हैं जिन पर काम किया जा रहा है। शेष तीर्थ पुरोहितों के लिए भवनों का निर्माण हो रहा है। गरुड़ चट्टी से भीमबली तक पैदल मार्ग बनाया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर के पीछे ब्रह्म वाटिका का निर्माण हो रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के भवन का निर्माण हो रहा है। पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। सरस्वती नदी पर पुल बनाया जा रहा है। मास्टर प्लान के तहत नए भवन बनाए जा रहे हैं। चिकित्सालय भवन का निर्माण हो रहा है और अतिथि गृह बनाया जा रहा है। आपदा के बाद हवाई यात्रा का सबसे ज्यादा क्रेज बढ़ा है। केदार घाटी के 9 हेलीपैड से 9 एविएशन कंपनी हेली सेवा का संचालन कर रही हैं, जिनसे कुल तीर्थ यात्रियों का 10% केदारनाथ धाम पहुंच रहा है। 10 मई को धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक 45,635 तीर्थ यात्री हेली सेवा से केदारनाथ पहुंचे हैं। इससे पहले साल 2023 में 1.5 लाख और 2022 में 1,40,000 तीर्थ यात्री हेली सेवा से दर्शन को पहुंचे थे। पुनर्निर्माण और विकास के साथ साथ ध्यान गुफा भी घाटी में आकर्षण का केंद्र है।
केदारपुरी की पहाड़ी पर दुग्धगंगा नदी से गरुड़ चट्टी तक 3 ध्यान गुफाएं बनाई गई हैं। साल 2018 में यहां सबसे पहले रुद्र गुफा का निर्माण किया गया था। इनके संचालन की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल के विकास निगम की है। हर एक गुफा में बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। 2 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी इन 3 गुफाओं के निर्माण पर 27 लाख रुपए की लागत आई है। प्रत्येक गुफा में एक व्यक्ति एक वक्त में ध्यान कर सकता है। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। इस गुफा की 30 जून तक के लिए बुकिंग फुल है। तीर्थयात्रियों की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए 10,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। आपदा के बाद केदारपुरी में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वर्तमान में 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्री एक साथ रुक सकते हैं। इसके अलावा लिंचोली और भीमबली में भी 3,000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। इसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम और प्रशासन की अनुमति पर स्थानीय युवाओं ने भी टेंट कॉलोनी बनाई हुई है। जो गरुड़ चट्टी एक समय पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, वो एक बार फिर आबाद हो गई है। केदारनाथ आपदा में पुराने पैदल मार्ग के ध्वस्त होने के बाद गरुड़ चट्टी पूरी तरह अलग थलग पड़ गई थी। आपदा के बाद प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मंदाकिनी नदी पर पुल बनाकर केदारनाथ धाम से गरुड़ चट्टी को जोड़ दिया गया है। हालांकि अभी इसे रामबाड़ा से नहीं जोड़ा जा सका है। रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक पैदल मार्ग बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। वर्तमान में बड़ी संख्या में साधु संत गरुड़ चट्टी में रह रहे हैं। यहाँ प्राकृतिक गुफा भी है। अब आपको बताते हैं कुल कितने तीर्थयात्री किस साल केदारपुरी पहुंचे। 2024 में अब तक 8,55,938 से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं। 2023 में 19,57,850 तीर्थयात्री पहुंचे। 2022 में 15,63,278, 2021 में 2,42,712, 2020 में 1,35,287, 2019 में 10,35,000, 2018 में 7,72,390, 2017 में 4,71,235, 2016 में 3,49,123, 2015 में 1,59,340, 2014 में 39,500 और 2013 में 3,33,774 तीर्थयात्री यहां पहुंचे थे। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या हर साल बढ़ रही है। तीर्थयात्रियों की खाने, ठहरने और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उम्मीद है कि इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या नई कीर्तिमान स्थापित करेगी। आपदा के बाद केदारपुरी लगभग पूरी तरह संभल चुका है। जो बची खुची कमी है उसे भी कई प्रोजेक्ट्स के जरिए पूरा किया जा रहा है।